नाज़रीन, मैं याकूब शेख एक मज़दूरों के हवाले से, कारकुनों के हवाले से हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे, उनके मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि याकूब शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके क्या जज्बात हैं, क्या ख़यालात हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये आइए इनकी अपनी ज़ुबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम याकूब अहमद शेख है और मेरी रिहाइश PIB कॉलोनी और एक कदीम तारीख़ी सोसाइटी है। इस सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार और इस सोसाइटी को डेवलप करने, आबाद करने वाली जो शख्सियत है, पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया ईस्ट और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान की जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वो बॉम्बे वगैरह मुश्तरका जो था, उसके एजुकेशन मिनिस्टर थे मोहतरम जनाब मरहूम पीर लाई बख्श साहब। इन्हीं के नाम से ये सोसाइटी है और इसी सोसाइटी के अंदर जो है अभी जब हमारा पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और गवर्नर और जिस तरीके से तश्कील पाई सारी चीज़ें, तो इसमें पीर लाई बख्श साहब भी 5वें वज़ीर आला मेरे सोसाइटी पीर लाई बख्श कॉलोनी के सिंध के बने। ये एजाज़ हमारे को हासिल है, इस इलाके की सोसाइटी को, इस इलाके के रिहायशियों को हासिल है। एक कदीम सोसाइटी है और मैं जब अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करता रहा कराची में, तो इस दौरान जो है एक बहुत बड़ा वाक़या मुल्क में हुआ जो एक तारीख़ी तौर पर उसको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। उसका नाम है जनरल ज़ियाउल हक़। उसके बाद जो है मुल्क के अंदर तमाम मामलात सरगर्म अमल में आई सियासी तौर पे। तो इसी दौरान जो है 88 में मैं नेशनल कॉलेज से अपनी बुनियादी तालीम जो है करने के बाद इंटर के लिए नेशनल कॉलेज में एज आ प्राइवेट स्टूडेंट अपनी तालीम शुरू करता रहा। और इसी दौरान उसके बाद जो है मुल्क के अंदर एक बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद के जो आईन दस्तूर हमें मुल्क में दिया, 73 का आइन हमें दिया, लेबर का आइन हमें दिया, स्टूडेंट के तलबा का आइन हमें दिया, किसान का आइन हमें दिया, पाकिस्तान की मैशियत को लेबर स्टोरी के हिसाब से, लेबर के हिसाब से पूरी दुनिया में जो है रोशनाइश कराया। पाकिस्तान की इंसानियत को, पाकिस्तान की बसने रहने वाले इस मुल्क के रिहायशियों को नादरा के नाम से जो आजकल शनाख्ती कार्ड मिल रहा है, उस वक्त आपने शनाख्त कराया। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स, ऐसे कई बड़े मंसूबबंदी जो थे, भुट्टो साहब ने खुद अपनी ज़िंदगी में, अपनी वजूद में, अपनी तहरीक में, अपनी एज आ खारजा वज़ीर की हैसियत से तजुर्बात के साथ, फिर स्ट्रगल के बाद, फिर जब वो एक इक़्तिदार आया, इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के उस वक्त बड़े मशहूर नामे गिरामी जो पार्लियामेंटेरियन थे, उसमें जो पहुँचे थे मुफ्ती महमूदुर रहमान साहब, प्रोफेसर गफ़ूर साहब और शाह अहमद नूरानी मोहतरम जैसे बड़े ताकतवर शख्सियतों के साथ रहकर इस पार्लियामेंट के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर, इस पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जो है वो ख़त्म नबूवत के ऊपर साइन करना और ख़त्म नबूवत के ऊपर साइन करके अपने आप को जेल कस्टडी और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके जुडिशनल मर्डर जिसकी बात छुपी, अभी तक छुपी है, वो छुपी रही है, और इनके साथ जो कुछ वाक़या पेश आया, ये तमाम चीज़ें जब मैंने अपने ह्यूमैनिटी और इंसानी हमदर्दी और अपने इस हिसाब से जब अपने अंदर सोचा समझा, तो मैंने यही पाया कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी शहरियों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तलबा के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, शुबह ज़िंदगी के तमाम इंसानों के लिए भुट्टो जुल्फ़िकार शहीद को बेहतर पाया। इसी तरह से 88 में फिर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ जाने के बाद एज आ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान माशाल्लाह पहली दफ़ा बने, तो आलम इस्लाम और आलम पाकिस्तान के अंदर और आलम कायनात के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर पहला वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बने। तो इसी को मैंने बेहतर से बेहतर पाया, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस तरक्की के लिए इनको अपना लीडर और अपना रहबर मुंतखब किया। इसी दौरान जब मेरे सिलसिले चलते रहे 88 के बाद, फिर उसके बाद जो है 90 की अचानकली गुलाम इसाक़ खान फिर एक माशाल्लाह का, फिर एक गैर आइनी का, फिर एक करप्शन का इल्ज़ाम और मुद्दा बेनज़ीर साहिबा पे लगाकर उस वक्त की पार्लियामेंट और आइन के ऊपर डिसॉल्वमेंट करके जो है उनसे गवर्नमेंट ली। फिर उस इलेक्शन में जो प्रोसेस चला, तो मैं बेसिकली और बुनियादी तौर पर जो है लियारी के रिहायशी जीनियन जो वर्कर और कारकुन थे मोहतरमा के साथ दौर में, और भुट्टो साहब के माजी को भी जानते थे, उसमें अब्दुल खालिक बोलो साहब उस वक्त मिनिस्टर वाटर बोर्ड हुआ करते थे। पार्टी में गया पीस पार्टी ने, और पीस पार्टी के लोगों ने, पीस पार्टी के बड़े जिम्मेदार और कारकुनों ने जो है मुझे पसंद किया और इलाका यूसी
2015 में पीपल्स पार्टी ने मुसलसिल जो है चेयरमैन यूसी कमेटी के ज़कात उशर कमेटी का चेयरमैन 2008 में बना और 2008 से अभी तक एज चेयरमैन यूसी कमेटी ज़कात उशर का मैं चल रहा हूँ। और 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी चेयरमैन का मुझे टिकट दिया। इसके बाद अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इस यूसी को डिवाइड किया, तो इस यूसी को जो है यूसी 5 में डिवाइडेशन होने की वजह से, हल्काबंदी की वजह से जो कि एतराज़ है, इसमें वाइस चेयरमैन के हिस्से से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और मैं एक सोशल और पॉलिटिकल वर्कर होने के अलावा मजदूर और मजदूर के हुकूक, मजदूर की ज़रूरत और मजदूरों की मुलाजिमतों की कोशिश काविशों में सरगर्म रहता हूँ, ताकि इंसानी हमदर्दी और इंसानी खिदमत मैं चाहता हूँ मेरा एम हो, मेरा मकसद हो, और इसके लिए मैं जदोजहद करना चाहता हूँ। शेख साहब बस आखिरी ये बताएं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए कोई खास मुख्तसर सा एक पैगाम। बिलावल भुट्टो साहब वेरी नाइस पर्सनैलिटी एंड यंग बॉय इन पाकिस्तान, पार्लियामेंटेरियन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और एक बात, दूसरी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब अपने विजन पर, अपने शहीद नाना के विजन पे, शहीद बिनी साहबा के विजन पर चल रहे हैं और चला रहे हैं, और हम इनकी विजन को पसंद करते हैं। और इन्होंने अभी सैलाब में पूरी कौम के साथ, पूरी दुनिया के साथ रब्ता किया। सैलाब एक बहुत बड़ा अजाब, एक बहुत बड़ा फसाद, एक बहुत बड़ा फितना साबित हुआ था हमारे लिए, जो हमारे रिहायशियों के लिए परेशानी कुछ बनी। इन्होंने भरपूर जद्दोजहद स्ट्रगल की और तमाम सियासी लोगों से कहा कि सियासत नहीं करो और इस वक्त इंसानी हमदर्दी सिंध भर, पाकिस्तान भर में खिदमत करो।